उसका नाम है द कैशुरिना ट्री। ये पोएम लिखा है तोरू दत्त ने, जिनका जन्म 1856 में हुआ था और मृत्यु 1877 में हुआ था। तो उनकी लाइफ टाइम था वो 22 ईयर्स से भी कम था। तो इस पोएम का रेफरेंस में हम देखते हैं द कैसुरिना ट्री इज़ रिटन बाय तोरू दत्त। इट इज़ अबाउट ए ट्री। ये जो कैसुरिना ट्री है वो एक ट्री के बारे में ही पोएम है। कैसुरिना ट्री, ये ट्री का नाम कैसुरिना ट्री है। इन द पोएट्स बाघमारी हाउस, पोएट का घर था बाघमारी में, उस वहाँ पे एक ट्री है कैसुरिना ट्री, उसी के बारे में पोएट ने लिखा है। बट व्हेन वी रीड द पोएम वी कम टू नो दैट द पोएम इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल ट्री. It begins to represent a whole cosmos becoming a sense the tree of life itself. It preserves the memory of the poet. मतलब ये ट्री जो है, ये पोएम जो है सिर्फ एक सिंपल कैसुरिना ट्री के बारे में नहीं है। ये पोएम बताता है पोइट की मेमोरीज़ के बारे में, जो पोइट की बचपन की जो मेमोरीज़ हैं, वहाँ जो बागमारी हाउस में जब वो रहते थे, उस ट्री के पास जब वो उनके भाई बहन तो आरू और अब्जू खेलते थे, तो उस पूरे मेमोरी को ये उन्होंने किस तरह से संभाल के रखा है, प्रिजर्व किया है, उसी को यहाँ पे इस कैसुरिना ट्री के ज़रिए उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो द पोएम इज़ अबाउट ए कैसुरिना ट्री इन हर बागमारी हाउस, बट एज द पोएम develops, we see that it is much more than just a tree. The tree expands in both time and space, acquiring almost supernatural dimensions. ये जो ट्री है वो सिर्फ एक ट्री के बारे में ही नहीं है। ये पोएम जो है टाइम और स्पेस में एक्सपांड हो रहा है, वो उनके बचपन की यादों के बारे में है। द पोएट डिस्क्राइब्स द ट्री एज ए बिग टॉल जायंट हु वेयर्स ए ह्यूज पाइथन लाइक क्रीपर एज ए स्कार्फ अराउंड इट्स रग ट्रंक। जो ये कैसुरिना ट्री था, ये काफ़ी बड़ा और लंबा जायंट ट्री था, बहुत ही बड़ा विशाल ट्री था, जिसमें एक पाइथन की तरह क्रीपर्स लगे हुए थे, लताएं लगी हुई थी, स्कार्फ की तरह उसके ट्रंक में चारों तरफ लगी हुई थी। द बर्ड्स एंड बीज गैदर अराउंड, जो बर्ड्स हैं और बीज हैं वो इस ट्री के सामने अमॉन्ग इसके ब्रांचेस पे चारों तरफ घूमती रहती हैं, लेडन विथ क्रिम्शन कलर्ड फ्लावर्स। क्रिम्शन कलर मतलब जो रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो क्रिम्सन कलर के फ्लावर्स जो हैं इसकी ब्रांचेस पे हैं, इस ट्री की ब्रांचेस पे, और बर्ड्स और बीज इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ए बबून सिट्स ऑन इट्स टॉप विथ हर ऑफस्प्रिंग एंड कोल्स सॉन्ग हेल्स द डे। और इसके टॉप पे जो है एक बबून है उसके बच्चे के साथ, और कोयल भी गाना गाते रहती है। द लार्ज ट्री कास्ट इस वास्ट शैडो ऑन द वास्ट टैंक बिलो। तो नीचे जो टैंक है उसके ऊपर इस ट्री का बड़े से ट्री का बड़ा सा शैडो पड़ा होता है। द ट्री बिगिन्स टू रिप्रेजेंट ए होल कॉस्मोस बिकमिंग इन ए सेंस द ट्री ऑफ लाइफ इटसेल्फ। ये जो ट्री है ये एक सिर्फ ट्री नहीं है, एक लाइफ को बताता है, एक ज़िंदगी को बताता है जिसमें खुशहाली है। इट इज़ सीन एज शेल्टरिंग ए होल इकोसिस्टम। इसमें इस ट्री को ये ट्री जो है होल एक इकोसिस्टम को शेल्टर करके रखा हुआ है, जिसमें बबून भी है, बर्ड्स है, बीज है, इस पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, क्रिपर्स हैं, मतलब हैप्पीनेस को ये सिग्निफाई कर रहा है। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इज़ दैट इट सिम्बलाइजेज सम वेरी स्पेशल मेमोरीज ऑफ टू द पोइट। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि वो पोइट की कुछ बहुत ही स्पेशल मेमोरीज है उसको सिग्निफाई कर रहा है। दीज मेमोरीज आर द वेरी स्टफ ऑफ हर बीइंग। ये मेमोरीज जो है उनके जीवन की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द पोइट डज नॉट वॉन्ट टू फॉरगेट इट फॉर इट्स grandeur, but because with it the memories of her childhood days are associated। तो पोइट जो है इन मेमोरीज़ को कभी भूलना नहीं चाहती, क्योंकि इन मेमोरीज़ के साथ उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ जुड़ी हुई है। द पोइट wants the tree to be eternal because she wants her own experiences to be saved from the ravages of time। जो पोइट है वो चाहती है कि ये जो ट्री है वो इटर्नल रहे, हमेशा हमेशा के लिए रहे, ताकि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, वो हमेशा के लिए रह जाए। लव सेव्स द थिंग्स वी होल्ड डियर फ्रॉम oblivion curse। This love of the poet empowers
हर इमेजिनेशन टू बेस्ट ऑफ द ट्री विथ एन इटर्नल सिग्निफिकेंस। तो जो उनका जो प्यार था उनके भाई बहनों में, और वो जो उस ट्री के सामने खेलते रहते थे, कैसुरिना ट्री के सामने, वो ट्री जो है उनकी उस हैप्पी डेज़ को, उस हैप्पी लाइफ को सिग्निफाई करता है। और इसलिए पोइट चाहती हैं कि ये ट्री जो है वो इटर्नल हो जाए, और उनकी मेमोरीज़ कभी मतलब खो ना जाए, उनकी मेमोरीज़ हमेशा हमेशा सेव होके रहे। तो यही है तुरुद के पोएम्स के बारे में समरी।